Hi everyone, my name is Astha Sharma and welcome to this channel where we are going to talk about how to crack CET in 90 days in this particular video. So देखिए कोई शॉर्टकट तो नहीं है कि 90 दिन में ऐसा क्या करें कि अचानक से CET क्लियर हो जाए. बट लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली, अगर अब तक भी आपने कुछ नहीं पढ़ा है देन अभी भी स्कोप है टू क्रैक दिस एग्ज़ाम विद वेरी हाई मार्क्स. लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहली चीज़ जो करनी है वो है प्लानिंग. प्लानिंग का मतलब आपको स्केड्यूल बनाना है कुछ इस टाइप से कि आपको सारे सब्जेक्ट्स को उनकी वेटेज के अनुसार और आपकी लर्निंग कैपेसिटी के अनुसार आपको उनको ऐसे डिवाइड करना है, ऐसे बाइफर्केट करना है कि आपको लगे कि यस इतने दिन में मैं ये सब्जेक्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. मगर उसके लिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्लानिंग बहुत ज़रूरी है. सो द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स क्रैकिंग CET in 90 days has to be scheduling your entire syllabus according to the exam. And second step is to following that schedule. अगर हम कुछ बना रहे हैं, कुछ प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसको इम्प्लीमेंट करना सीरियसली बहुत ज़रूरी है. बिकॉज सी आपने इस लाइन को चूज़ किया है and it has a bright future. We all know how law is diversifying itself in today's world, and since अब हम इस चीज़ में कदम रख ही चुके हैं then we must take it very seriously कि हमें भगवान ने मौका दिया है to crack this exam very nicely. मगर अब सिर्फ 90 days बचे हैं, so we just have to be focused, not literally 24/7, but yes, a major part of the day has to be devoted to your studies. थोड़ा सा एंटरटेनमेंट तो बनता है बिकॉज आई नो ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय. मगर अभी सिर्फ 90 डेज बचे हैं तो अगर वो प्ले कम हो जाएगा और वर्क ज़्यादा हो जाएगा तो वो जो सारी डलनेस है वो सब ठीक हो जाएगी. वेल दैट वाज जस्ट अ फ्रेज. लेकिन jokes apart and to be very serious about this issue, we have to be very careful in preparing, in focusing, in concentrating. आपको जो टाइम ठीक लगता है, आपको लगता है कि आपको रात को अच्छे से चीज़ें ज़्यादा मेमोराइज होती हैं या फिर आपको लगता है अर्ली मॉर्निंग ज़्यादा अच्छे से मेमोराइज होती हैं, देन यू मस्ट प्लान अकॉर्डिंगली. एंड आई नो कभी कभी ऐसा होता है कि इफ़ यू आर लेट नाइट पर्सन और आपको लगता है कि आपको अच्छे से चीज़ें रात को लर्न हो रही हैं, सो देयर इज़ एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम इन दैट ऑल्सो. आप रात को भी पढ़ाई कर सकते हैं. आई नो सिर्फ 90 डेज़ की बात है, थोड़ा सा स्केड्यूल खराब हो सकता है उसके बाद, बट दैट्स ओके बिकॉज इट इज़ अ वन टाइम थिंग. आपको अच्छे से प्रिपेयर करके अच्छे से क्रैक करना है बिकॉज योर कॉलेज वुड डिपेंड ऑन दीज मार्क्स. एंड डेफिनेटली आपका कॉलेज डिसाइड करता है आपका फ्यूचर, नॉट कम्प्लीटली बट येस, it has an impact a lot many times. So when I was preparing for GLC, we didn't have a CET though, but yes, जब मैंने boards दिए थे, so I had this at the back of my mind कि मुझे अच्छे से prepare करना है. So I remember I used to study the entire night. एंड इनफैक्ट बोर्ड्स के टाइम पे भी विच इज़ वेरी रॉन्ग, मैं पूरी रात जाग के सुबह आई थिंक आई यूज टू टेक अ नैप फॉर लाइक 15-20 minutes एंड देन आई यूज टू गो एंड गिव द एग्ज़ाम, विच वॉज लिटिल रॉन्ग क्योंकि उसके बाद से आदत काफ़ी ख़राब हो रखी है. बट दैट्स ओके बिकॉज बाय गॉड्स ग्रेस आई एम हैप्पी वेयर आई एम राइट नाउ. सो यही मैं आपको बात समझाने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ कि अभी थोड़ी सी मेहनत है, अच्छा कॉलेज मिल जाए देन एवरीथिंग इज सॉर्टेड. ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि लॉ स्कूल में आपको नहीं पढ़ना है, पढ़ाई छोड़ देनी है, नॉट एट ऑल. यू हैव टू स्टडी केयरफुली. सो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन हाउ यू प्लान. सो स्केड्यूल बनाना बहुत ज़रूरी है. अच्छा सा स्केड्यूल बनाइएगा कि करंट अफेयर्स तो इनफैक्ट आपको डेली यू हैव टू हैव अ ग्लांस एट इट. हम अपने व्यूअर्स से, हम अपने स्टूडेंट्स से यही कहते हैं कि कीप योर सेल्फ अब्रेस्ट विद द न्यूज़ बिकॉज करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज़ है कहीं से भी आ सकती है. वी डू नॉट हैव एनी से ऑन दैट. देन GK हो गया या और सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, वी हैव टू स्टडी एवरीथिंग. वी डू नॉट हैव टू लीव एनीथिंग बिहाइंड बिकॉज
अगर हम वो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स भी पढ़ रहे हैं अच्छे से, देन वी आर एनी विच वेज अहेड ऑफ द अदर स्टूडेंट्स हु आर लीविंग दैट. सपोज कोई सोच रहा है कि ज्योग्राफी ना पढ़े, या साइंस छोड़ देते हैं, यार साइंस का काम आएगा लॉ में. लेकिन अभी आपको इस हिसाब से पढ़ना है कि आप एंट्रेंस एग्जाम में लोगों से कैसे ज़्यादा स्कोर करें. सो दिस कंपेटिटिव नेचर हैज़ टू बी देयर इन यू, एंड उसके लिए आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं. प्लीज़ डू नॉट लीव एनीथिंग बिहाइंड, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट, आई वुड नेवर सजेस्ट यू कि कुछ छोड़ दें. हाँ ठीक है, थोड़ा सिलेक्टिव स्टडी करें डिपेंडिंग ऑन व्हाट टॉपिक्स यू आर स्टडिंग, बट एटलीस्ट ऐसा मत करें कि पूरा पूरा सब्जेक्ट छोड़ दें. बिकॉज आई वुड वॉन्ट कि आप अभी सब पढ़ लें एंड डू नॉट रिग्रेट इट लेटर कि हमने क्यों नहीं पढ़ा था. बिकॉज कहते हैं ना, ऐसे सिलेबस में जो चीज़ें होती हैं और जो हम छोड़ देते हैं, उसी के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं एग्जाम में, क्योंकि वो दैट fear of leaving any topic is always there at the back of our mind, and it's all about psychology. तो हमें अच्छे से प्रिपेयर करना है, कुछ नहीं छोड़ना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को थोड़ी ज़्यादा वेटेज देनी है, और सबसे पहले स्केड्यूल बनाना है. एंड देयर इज़ नथिंग डिफ़िकल्ट कि कुछ हमसे क्रैक ना हो पाए. ऑब्वियसली हम जैसे ही सभी लोग हैं जो पढ़ के एंड रैंक होल्डर्स बन जाते हैं, एंड यू कैन बी वन ऑफ देम ओनली इफ़ यू प्लान प्रॉपरली. सो प्लानिंग इज़ द की टू क्रैकिंग CET इन 90 days, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट कि आप अच्छे से पढ़ाई स्टार्ट करें. अगर अभी भी नहीं किया है तो यू हैव टाइम, बट यू नो नॉट लेटर. तो अभी स्टार्ट कर दीजिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट, एंड टेक केयर, हैव अ वेरी गुड डे, एंड अच्छे से पढ़िए. Take very good care of your health, and that's it.